दिसंबर की एक सर्द रात थी और हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आए अनुभवी बस चालक रवि ने अभी अभी अपनी आखिरी शिफ्ट शुरू की थी। उसे रूट 27 सौंपा गया था, जो इस क्षेत्र की सुनसान पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरता था। हालांकि वह दूर दराज और सुनसान इलाकों से गाड़ी चलाने का आदी था, लेकिन इस खास रूट के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। स्थानीय लोगों के पास अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां थीं, लेकिन रवि हमेशा उन्हें खारिज कर देता था। हालांकि एक रात ने सब कुछ बदल दिया। बस रात 10 बजे डिपो से रवाना हुई, जो कि आधी खाली थी। यात्री या तो घर जा रहे स्थानीय लोग थे या पहाड़ों की ओर जाने वाले यात्री। पहाड़ों के बीच से गुजरने वाली घुमावदार सड़क पर भयानक सन्नाटा था। दूर दूर से गांवों से आने वाली रोशनी की टिमटिमाहट के अलावा आसपास इंसानी बस्ती का कोई निशान नहीं था। आधी रात तक बस एक छोटे से गांव में पहुंच गई, जो जंगल के बीच से गुजरने वाली एक लंबी सुनसान सड़क से पहले का आखिरी निर्धारित पड़ाव था। बस में केवल एक सफेद साड़ी पहने हुई महिला चढ़ी। उसके चेहरे पर उसके लंबे बाल थे और वह चढ़ते समय हिचकिचा रही थी। रवि ने रियरव्यू मिरर से उसे देखा। वह बस के बीच में अकेली बैठी थी। उसकी नजर फर्श पर टिकी हुई थी। जैसे जैसे बस जंगल में आगे बढ़ी, रवि ने हवा में एक असामान्य ठंड महसूस की, जो कि जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा ठंडी थी। यात्री जो चुपचाप बातें कर रहे थे अचानक चुप हो गए। बस इंजन की धीमी आवाज और बाहर पेड़ों की कभी कभार सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रवि की आंखें बार बार शीशे पर टिकी हुई थीं। महिला बस में चढ़ने के बाद से 1 इंच भी नहीं हिली थी और उसकी उपस्थिति भारी लग रही थी, मानो वह बस से गर्मी और ऊर्जा खींच रही हो। अचानक हेडलाइट्स ऑन ऑफ होने लगीं और इंजन से अजीब आवाजें आने लगीं। रवि ने बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। वह इंजन की जांच करने के लिए बाहर निकला, यात्रियों को आश्वस्त किया कि यह एक छोटी सी समस्या है। लेकिन जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उसे लगा कि अंधेरे में से कोई उसे देख रहा है। बस को फिर से शुरू करने के बाद रवि अपनी सीट पर वापस चढ़ गया और फिर से शीशे में देखा। महिला बीच वाली पंक्ति में नहीं बैठी थी। हैरान होकर उसने बस के बाकी हिस्सों को देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। महिला कहां गई? उसने यात्रियों से पूछा। पीछे बैठा एक आदमी उलझन में दिख रहा था। कौन सी महिला? आखिरी स्टॉप के बाद कोई भी बस में नहीं चढ़ा। रवि स्तब्ध रह गया। उसे बस में चढ़ते हुए उसने साफ साफ देखा था, लेकिन किसी और को वो कैसे नहीं दिखी? यही सोचकर उसके मन में डर बैठा जा रहा था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया, खुद को समझाते हुए कि यह थकान उसके दिमाग पर खेल रही थी। जैसे ही बस दुर्घटनाओं के लिए मशहूर एक तीखे मोड़ के पास पहुंची, हेडलाइट फिर से मंद हो गई। रवि ने अपनी गति धीमी कर ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक सड़क के बीच में एक परछाई दिखाई दी। अरे ये क्या? ये तो वही सफेद कपड़े पहने हुई महिला थी जो बस से अचानक गायब हो गई थी। उसके बाल भयानक तरह से हवा में ऊपर की तरफ लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक भयावह रोशनी चमक रही थी। रवि ने ब्रेक लगाए, लेकिन बस बर्फीली सड़क पर फिसल गई और उस भूतिया महिला से बस कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। जब उसने फिर से देखा तो वह जा चुकी थी। घबराकर उसने जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से गाड़ी चलाने का फैसला किया और निकटतम शहर की ओर चला गया। जब रवि आखिरकार डिपो पहुंचा और बस को पार्क किया, तो उसने अपने सुपरवाइजर को घटना के बारे में बताया। सुपरवाइजर का चेहरा डर से पीला पड़ गया। आपने जिस मोड़ का जिक्र किया है, उसने कहा, वहां 5 साल पहले एक महिला की बस दुर्घटना में मौत हो गई थी। वह अकेली यात्रा कर रही थी, सफेद कपड़े पहने हुए। तब से ड्राइवरों ने उसे इस मार्ग पर देखे जाने की सूचना दी है। कुछ का कहना है कि वह बदला लेना चाहती है। दूसरों को लगता है कि वह लोगों को खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश कर रही है। रवि चुपचाप बैठा रहा। उसे एहसास हो रहा था उसका सामना रूट 27 के कुख्यात फैंटम पैसेंजर से हुआ था। अगले दिन रवि ने एक अलग रूट पर ट्रांसफर का अनुरोध किया। उसने फिर कभी उस जंगल से होकर यात्रा नहीं की। रूट 27 पर यात्रा करने वाले यात्री अभी भी सफेद साड़ी वाली भूतिया महिला के बारे में बात करते हैं।
जो दूसरों को आधी रात की बस में न जाने की चेतावनी देती है। जहां तक रवि का सवाल है, वह उसकी चमकती आंखों और उस ठंडी उपस्थिति को कभी नहीं भूल पाया जिसने उस ठंडी दिसंबर की रात में उसे परेशान किया था।